नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आदमपुर उपचुनाव, बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची हुई जारी। पूर्व मंत्रियों व सांसदों के साथ 35 सियासी नेताओं की जिम्मेदारी, विधायकों के नाम नहीं है शामिल। भाजपा ने हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 35 नेताओं के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के पिता कुलदीप बिश्नोई का नाम इस सूची में 32वें नंबर पर है। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय की ओर से जारी सूची में हरियाणा से संबंध रखने वाले सभी केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकार के मंत्रियों और सांसदों को स्टार प्रचार बनाते हुए भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं विधायकों के नाम इस सूची में शामिल नहीं है। पूर्व मंत्रियों में सिर्फ रामविलास शर्मा, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और मनीष ग्रोवर को स्टार प्रचारक बनाया गया है। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के अनुसार जननायक जनता पार्टी इस उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची अलग से जारी करेगी। करोड़पति हैं भव्य बिश्नोई, 3 साल में 7 गुना बढ़ी कुलदीप बिश्नोई के बेटे की प्रॉपर्टी, चल रहा है इनकम टैक्स का केस। आदमपुर उपचुनाव में उतरे भाजपा प्रत्याशी कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई की पिछले 3 साल में संपत्ति 7 गुना बढ़ी है। भव्य करोड़पति होने के साथ ही कर्जदार भी हैं। भव्य के पास खुद की गाड़ी नहीं है। इसके अलावा दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में उनके खिलाफ इनकम टैक्स का एक केस विचाराधीन है। नामांकन दाखिल करते समय दिए गए अपने शपथ पत्र में भव्य बिश्नोई ने बताया कि उसके पास 4 लाख रुपए की नगद राशि सहित कुल 7,35,10,653 रुपए की प्रॉपर्टी है। उसके पास अचल संपत्ति नहीं है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 15 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। आदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रातः 7 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। 6 नवंबर को मतों की गणना की जाएगी। हरियाणा सीएमओ में 2 दिन बाद फेरबदल, IAS देवेंद्र से वापस लिया सीएम विंडो का कार्यभार, दोबारा सीएम के OSD भूपेश्वर दयाल को सौंपा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अधिकारियों व OSD के कार्यों का 2 दिन बाद फिर से आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री के OSD भूपेश्वर दयाल को सीएम विंडो का कार्यभार दिया गया है। 2 दिन पहले जहां सीएम विंडो का कामकाज देख रहे वरिष्ठ IAS रहे देवेंद्र सिंह को दे दिया गया था, वहीं एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने फैसला पलटते हुए OSD भूपेश्वर दयाल को सीएम विंडो का कार्यभार दोबारा दे दिया है। भूपेश्वर दयाल सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों पर निगरानी रखने, संबंधित विभागों द्वारा उस पर की जाने वाली कार्रवाई और समुचित समाधान की प्रक्रिया संभालेंगे। भूपेश्वर दयाल लंबे समय से सीएम विंडो का कार्यभार देख रहे हैं। बता दें कि 10 अक्टूबर को ही हरियाणा सीएमओ में फेरबदल किया गया था। OSD भूपेश्वर दयाल से सीएम विंडो का काम लेकर रिटायर्ड IAS देवेंद्र सिंह को सौंपा गया था। हरियाणा में अब सरकारी गाड़ियों की होगी अलग पहचान, नंबर प्लेट पर लिखा जाएगा GV। प्राइवेट गाड़ियों पर हरियाणा सरकार लिखवाने के बाद टोल टैक्स और वाहन के कागजों की जांच में छूट पाने वाले वाहन चालकों के दिन अब लद चुके हैं। प्रदेश सरकार की ओर से सभी सरकारी वाहनों को यूनिक नंबर जारी करने शुरू कर दिए गए हैं, जिनमें पंजीकरण नंबर के बीच में ही GV यानी गवर्नमेंट लिखा जा रहा है। सभी सरकारी वाहनों की नंबर प्लेट नए सिरे से जारी करने का सिलसिला आरंभ हो गया है। नई नंबर प्लेटों पर सभी विभागों की सरकारी गाड़ियों पर मौजूदा नंबर के साथ GV लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे सरकारी गाड़ियों की पहचान नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर देखने से ही हो जाएगी। पहले चरण में DC और SP की गाड़ियों की नंबर प्लेट नई सीरीज के साथ लगाई जा चुकी है। गाड़ियों के पंजीकरण नंबर वही रखे गए हैं, परंतु इनमें बीच में GV सीरीज शुरू की गई है। कई विभागों में गाड़ियों की कमी के कारण प्राइवेट गाड़ियों को हायर किया जाता है। इन गाड़ियों पर वाहन मालिक हरियाणा सरकार लिखवा लेते हैं। हरियाणा सरकार लिखे जाने के बाद गाड़ी चालक टोल टैक्स पर सरकारी गाड़ी बताकर टैक्स की चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हनीप्रीत को डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन बनाने की चर्चाएं, डेरा प्रवक्ता ने कही ये बात। डेरा सच्चा सौदा सिरसा का प्रबंधन संभालने को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही चर्चा के बीच डेरा प्रमुख राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को डेरा सच्चा सौदा मैनेजमेंट कमेटी का चेयरपर्सन बनाने की बातें चल पड़ी हैं। डेरा श्रद्धालुओं के एक ग्रुप फेथ वर्डित की ओर से दावा किया गया है कि गुपचुप तरीके से पर्दे के पीछे हनीप्रीत को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह भी दावा किया जा रहा है कि हनीप्रीत को धीरे धीरे डेरा की गद्दी व उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है। यही नहीं, यह भी दावा किया गया है कि डेरा प्रमुख को मिली पैरोल के दौरान गुरुग्राम में दस्तावेजों में यह बदलाव किया गया। इस ग्रुप में बाकायदा कुछ दस्तावेज भी वायरल किए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह आज बाहर आ सकता है। सूत्र बताते हैं कि गृह मंत्रालय ने आवेदन को स्वीकार कर लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि डेरा मुखी को गुरुवार सुबह जेल से बाहर निकाला जा सकता है। जेल से निकलकर डेरा मुखी कहां जाएगा, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि डेरा सच्चा सौदा में हलचल तेज हो गई है।
हरियाणा पंचायत इलेक्शन बड़ी अपडेट। सर्वसम्मति से पंचायत चुनने वाले गांव को मिलेंगे इतने लाख रुपए, सीएम ने दी मंजूरी। हरियाणा सरकार ने 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को होने वाली पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों, सरपंच, पंच व जिला परिषदों व पंचायत समितियों के सदस्यों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। पंचायत चुनाव में सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा सर्वसम्मति से चुने जाने वाले सरपंच तथा पंच को क्रम से 5 लाख रुपए व 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसी प्रकार सर्वसम्मति से चुने जाने वाले जिला परिषदों के सदस्यों तथा पंचायत समितियों के सदस्यों को क्रम से 5 लाख रुपए व 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि सर्वसम्मति से होने वाले चुनाव समाज में भाईचारा और एकता को बढ़ावा देते हैं। चुनावी झगड़े नहीं होते, साथ ही चुनावी खर्च भी कम हो जाता है। आपको बताते चलें कि प्रदेश में पंचायत चुनाव अलग अलग चरणों में करवाए जाएंगे। पहले चरण की बात करें तो 9 जिलों में चुनाव होंगे। इनमें भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर जिला शामिल है। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 30 अक्टूबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन प्रक्रिया 14 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। करवा चौथ पर 13 साल बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग। इस समय पूजा करने से दूर होंगी वैवाहिक जीवन की बाधाएं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अखंड सुहाग की कामना को लेकर किया जाने वाला करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अखंड सुहाग, अपने पति की दीर्घायु, दाम्पत्य जीवन में प्रेम व सामंजस्य कर कामना को लेकर पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है। मान्यता है कि करवा चौथ व्रत दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व हरियाली तीज के समान ही शुभ फलदायी होता है। करवा चौथ व्रत को लेकर अनेक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिन्हें सुनकर यह व्रत करने वाली महिलाएं व्रत पूरा करती हैं। करवा चौथ व्रत का सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत महत्व है। माना जाता है कि इस दिन यदि सुहागिन स्त्रियां उपवास रखें तो उनके पति की आयु लंबी होती है और उनका गृहस्थ जीवन सुखद होता है। सुबह सूर्यास्त के पहले करवा चौथ का व्रत शुरू होता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद विधिवत रूप से व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती व भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 12 अक्टूबर रात्रि 2 बजे से प्रारंभ होगा, जो कि अगले दिन 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि 3:08 पर समाप्त होगा। ऐसा माना जाता है कि रोहिणी नक्षत्र में पूजा करना बेहद शुभ फलदायी होता है। 13 वर्ष बाद मीन राशि का बृहस्पति इस पर्व को ज्यादा सुखद बनाएगा। इससे वैवाहिक जीवन की बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। करवा चौथ की पूजा के लिए शाम 6:01 से लेकर 7:15 तक का समय सबसे शुभ रहेगा। वहीं चंद्रमा देव के उदय का समय यानी कि करवा चौथ का चंद्रोदय रात 8:16 पर रहेगा। हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जिला परिषद उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी, 37 कैंडिडेट किए घोषित। आम आदमी पार्टी ने जिला परिषद चुनाव के लिए कमर कस ली है। बुधवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में यमुनानगर, झज्जर, कैथल, जींद, महेंद्रगढ़, पानीपत, भिवानी और नूंह के 37 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने यह पहली सूची जारी की है। हरियाणा के नारनौल में बाजरे की सरकारी खरीद बंद, किसानों ने 4 घंटे जयपुर नेशनल हाईवे किया बंद, अफसर बोले आड़ती खरीदेंगे। हरियाणा के नारनौल में सरकार ने बाजरे की सरकारी खरीद अचानक बंद कर दी। किसान बाजरा लेकर पहुंचे तो मंडी का गेट बंद मिला, जिससे भड़के किसानों ने नारनौल जयपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक हाईवे जाम रहा। किसानों का कहना था कि सरकार को अगर बाजरा नहीं खरीदना था तो उसका पहले मैसेज करना चाहिए था। जाम के बाद वहां पहुंचे अफसरों ने कहा कि सरकार की जगह आड़ती 1700 रुपए प्रति क्विंटल पर उनका बाजरा खरीदेंगे। बाजरे की एमएसपी 2350 रुपए है। वहीं हैफेड मैनेजर नीरज त्यागी ने कहा कि सरकार ने बाजरे की खरीद बंद कर दी है। अब किसान खुले में बाजरा बेचें, उनको भावांतर योजना में एमएसपी से कम खरीद पर 450 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उन किसानों को पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि भावांतर योजना लागू होने के बाद किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने की छूट है। ऐसे में किसान कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने रामप्रसाद गढ़वाल को पार्टी से निकाला, आदमपुर से मांग रहे थे टिकट। आम आदमी पार्टी ने हिसार में पूर्व जिला पार्षद रामप्रसाद गढ़वाल को पार्टी से बाहर कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियां करने के आरोप में उन्हें पार्टी से निकाला गया है। बुधवार को पार्टी के हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता और वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। उनके साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर गौड़ भी मौजूद रहे। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने आदमपुर उपचुनाव में सर्वे करवाकर टिकट दी है। कई साथी टिकट की दौड़ में थे। सर्वे में सत्येंद्र कुमार का नाम टॉप पर
बढ़ाया। रामप्रसाद गढ़वाल को सर्वे की स्थिति के बारे में बताया गया। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि रामप्रसाद गढ़वाल थोड़े दिन पहले ही जजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। वह टिकट चाहते थे, परंतु टिकट न मिलने पर वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए, इसलिए उन्हें पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 1 से 2 दिन में ही भाजपा के कुछ बड़े नेता भी आम आदमी पार्टी में जुड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आदमपुर हलके के एक-एक गांव और एक-एक घर में जाकर आम आदमी पार्टी की नीतियों का प्रचार करेंगे। उधर दूसरी तरफ रामप्रसाद गढ़वाल ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने पैसे लेकर टिकट बेची है, सिर्फ कांग्रेस ही भाजपा को मात देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में भाजपा को हराने का काम करेंगे। वह जल्द ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आदमपुर में आपका कोई भी वजूद नहीं है। जमीन पर काम करने वाले सभी नेता व कार्यकर्ता पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। सिर्फ भाजपा की मदद करने के लिए ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को उतारा मैदान में, कूड़ा नंबरदार हुए नाराज। आदमपुर चुनाव के लिए कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस जयप्रकाश को प्रत्याशी बनाए जाने पर कूड़ाराम नंबरदार नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वे जल्द ही बड़ा ऐलान करेंगे। साथ ही जयप्रकाश को कांग्रेस उम्मीदवार बनते ही आदमपुर में भूपेंद्र हुड्डा व दीपेंद्र का विरोध भी सामने आया है। लोगों ने पोस्टर भी फाड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने आदमपुर उपचुनाव में सत्येंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा ने भव्य बिश्नोई को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं इनेलो में चुनावी रण में प्रत्याशी को उतारने को मंथन चल रहा है। बता दें कि वर्ष 2019 के आम विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से कांग्रेस की टिकट से निर्वाचित हुए थे। पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। उनके इस्तीफा देने के बाद आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को मतदान है। अहिरवाल की पिच पर हिट विकेट हुई आप, प्रभारी ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर थामा कमल का साथ। पंजाब 20 चुनाव में बड़ी सफलता के बाद हरियाणा में पैर जमाने के प्रयास कर रही आम आदमी पार्टी को दक्षिण हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 6 जिलों के प्रभारी बनाए गए सुरेश यादव बउआ ने बुधवार को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अपने समर्थकों सहित भाजपा ज्वाइन कर ली है। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के कोसली कार्यालय में जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव ने सुरेश बउआ को भाजपा का पटका पहनाकर विधिवत रूप से पार्टी ज्वाइन करा दी। इससे पूर्व भी सुरेश यादव संघ और भाजपा के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ही वह आम आदमी पार्टी में चले गए थे। पार्टी से सुरेश की विदाई के बाद इस क्षेत्र में आपका मैदान खाली हो चुका है। आम आदमी पार्टी के लिए दक्षिण हरियाणा में एक बड़ा झटका माना जा सकता है। भाजपा में फिर से शामिल होते हुए सुरेश यादव बउआ ने बताया कि आपका मूल मंत्र व्यवस्था परिवर्तन का था, लेकिन पार्टी धर्म परिवर्तन की तरफ बढ़ गई और यह चीज उनके बर्दाश्त से बाहर है। भाजपा आज भी अपने मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है। किसानों को सब्सिडी पर फसलों के बीज दे रहा है हरियाणा बीज विकास निगम। आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा। रबी फसल की बिजाई के लिए हरियाणा सरकार की ओर से सब्सिडी पर किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए महेंद्रगढ़ जिले में 3 स्थानों पर सेल प्वाइंट बनाए गए हैं, जिनमें नारनौल, महेंद्रगढ़ एवं कनीना शामिल है। इन सभी सेल प्वाइंटों पर किसान अपना आधार कार्ड लेकर बीज खरीदने पहुंच रहे हैं। हालांकि रबी का बीज बाजार में भी उपलब्ध है, लेकिन किसान हरियाणा बीज विकास निगम के बीज को तवज्जो दे रहे हैं। मौसम साफ होने पर किसानों ने रबी फसलों की बिजाई शुरू कर दी है। शुरुआत में किसानों ने सरसों की बिजाई पर जोर दिया है, बाद में चना एवं गेहूं के साथ साथ जौ की भी बिजाई की जाएगी। इसी के मद्देनजर आजकल हरियाणा बीज विकास निगम सब्सिडी पर किसानों को बीज उपलब्ध करवा रहा है। सरसों की 2 किलोग्राम की एक थैली 190 रुपए के हिसाब से बेची जा रही है। इसी प्रकार चने का 16 किलोग्राम का एक बैग 800 रुपए में बेचा जा रहा है, तो वहीं गेहूं का एक 40 किलोग्राम का बैग 1070 रुपए में बेचा जा रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को रबी का बीज सब्सिडी पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह सब्सिडी चने पर 5000 रुपए प्रति क्विंटल, तो सरसों पर 4000 रुपए प्रति क्विंटल एवं गेहूं पर 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी दी जा रही है। किसान अपना आधार कार्ड दिखाकर यह सब्सिडी आसानी से हासिल कर सकते हैं। हरियाणा बीज विकास निगम ने जिला महेंद्रगढ़ में 3 जगहों पर सरकारी बीज के सेल प्वाइंट बनाए हुए हैं, जिनमें एक नारनौल के रेवाड़ी रोड पर सैनी बैंक्वेट हॉल के सामने स्थित है, तो वहीं कनीना में यह उनानी रोड पर बना है, जबकि महेंद्रगढ़ की अनाज मंडी में स्थित है। इंडिया में अब नहीं बनेंगे 4G मोबाइल, भारत सरकार का निर्देश। 3G और 4G स्मार्टफोन बनाना बंद करें कंपनियां। 10,000 से ज्यादा के सभी फोन में होंगी 5G कनेक्टिविटी। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने बुधवार को भारत सरकार के टॉप ऑफिशियल से मीटिंग की। उन्होंने 10,000 या फिर इससे ज्यादा की कीमत वाले 4G स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग बंद करने का फैसला लिया है। कंपनियां अब 10,000 से ज्यादा की कीमत वाले 5G कनेक्टिविटी के स्मार्टफोन ही बनाएंगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DOT और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MEIT ने मोबाइल ऑपरेटर्स और स्मार्ट
स्मार्टफोन मेकर से मीटिंग कर उन्हें 3 महीने में 5G सर्विस पर शिफ्ट होने के निर्देश जारी किए हैं। आपको यहाँ पर बताते चलें कि इंडिया में इस वक्त करीब 75 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं। इनमें से 10 करोड़ यूजर्स 5G स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 35 करोड़ यूजर्स आज भी 3G और 4G कनेक्टिविटी वाले स्मार्टफोन पर ही टिके हुए हैं। जिन शहरों में 5G सर्विस शुरू हुई है, वहां के यूजर्स ने ट्विटर पर शिकायत की है कि 5G इंटरनेट शुरू होते ही उनका डाटा सेकंड्स में ही खत्म हो गया है। टेस्टिंग में पता लगा है कि 5G इंटरनेट की स्पीड 500 से 600 मेगापिक्सल पर सेकंड तक है। जियो अपने यूजर्स को अनलिमिटेड 5G इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, तो वहीं एयरटेल अपने यूजर्स के पिछले प्लान में ही 5G इंटरनेट सर्विस दे रहा है। हालांकि दोनों ही प्लेटफॉर्म ने अब तक अपने 5G प्लान रिवील नहीं किए हैं। तेजी में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 478 अंक बढ़कर 57,625 पर बंद। निफ्टी 147 अंक चढ़ा। पावर ग्रिड और कोल इंडिया टॉप गेनर। भारतीय शेयर बाजार में तीसरी कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 478 अंकों की तेजी के साथ 57,625 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो ये 147 अंक बढ़कर 17,130 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में तेजी दिखाई दी, तो वहीं सिर्फ 6 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार की बात करें तो सोने में तेजी और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 50,755 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो ये 57,104 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे कमजोर होकर 82 रुपए 33 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।